Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 6, fun with give and take, from question number 13. So question number 13 is construct questions based on pictures and statement given below. ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एंड कुछ पिक्चर्स दी गई हुई हैं. बेस्ड ऑन दैट स्टेटमेंट एंड पिक्चर हमें क्या करना है कि क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं. ठीक है, हर बार हम आंसर्स ढूंढते हैं बट दिस टाइम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट क्वेश्चंस. हमें क्वेश्चंस बनाने हैं. तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है. लेट्स सी दैट इन अ बुक स्टॉल 328 बुक्स वेयर सोल्ड फ्रॉम 517 बुक्स. एक बुक स्टॉल पे 328 बुक्स बेच दी गई हैं और टोटल बुक्स कितनी थी? 517. Based on this statement and this picture, a question is formed, which is, there were 517 books in a bookstall. Out of those 328 books were sold out. How many books remained in the bookstall now? Similarly, हम next पे देखते हैं number 1. So number 1 is given, Hetal purchased a dress worth 489 rupees from 700 rupees. Based on this statement, I have formed a question, which is, Hetal had 700 rupees. Hetal के पास 700 rupees थे. Out of that, she purchased a dress. उसमें से उसने एक ड्रेस खरीद ली and 211 rupees is left with her. उसमें से 211 rupees बच गए हेतल के पास. What is the cost of dress? Cost of dress क्या है? Now let's see number 2. There are 278 boys and 259 girls in a school. एक स्कूल के अंदर 278 बॉयज़ हैं एंड 289 गर्ल्स हैं. ठीक है, अब इसके ऊपर हमें क्वेश्चन फॉर्म करना है. सो यहाँ हम लिखना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन हम बनाते हैं. इन अ स्कूल there are 278 boys and 259 girls. How many total students are there in a school? ठीक है, एक स्कूल में 278 बॉयज़ हैं, 259 गर्ल्स हैं. तो स्कूल के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? दिस इज अवर क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी नंबर 3. सो नंबर 3, द स्टेटमेंट इज, पायल रीड 67 pages of a storybook having 390 pages. पायल ने 67 पेजेस रीड कर लिए एक स्टोरी बुक के जिसमें 390 पेजेस हैं टोटल. नाउ let's make the question. In a story book, a storybook have 300. In a storybook there are 390 pages. Okay, then out of that, Payal read 67 pages. How many pages are remained to read? ठीक है, पायल के कितने पेजेस रीड करना बाकी हैं, ये है हमारा क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी नंबर 4. देयर आर 248 ट्रीज ऑफ मैंगो एंड 359 ट्रीज ऑफ गुआवा इन एन ऑर्चार्ड. ठीक है, एक ऑर्चार्ड के अंदर 245 ट्रीज हैं मैंगो के एंड 359 ट्रीज हैं guava के. Now we have to form the question. So the question is,
there are 248 trees of mango and 359 trees of guava in an orchard. How many trees are there in the orchard? How many trees? How many total trees? यहाँ पे हम लिख देंगे total. How many total trees are there in the orchard? Now let's see number 5. Okay, the question is एक orchard में एक orchard के अंदर 248 trees हैं mango के, 359 trees है guava के. So find out the total number of trees in the orchard. ये हमारा question है. Now let's see number 5. Out of 800, 579 bricks were used to construct a wall. ठीक है, तो इसके ऊपर हमें क्वेश्चन फॉर्म करना है. लेट्स फॉर्म द क्वेश्चन कि स्टेटमेंट कह रहा है 579 ब्रिक्स यूज़ हो गई हैं वॉल बनाने के लिए आउट ऑफ टोटल 800 bricks. So the question is, in the construction of wall 579 bricks were used from 800 bricks. How many bricks are left? अब हमें बताना है कितनी ब्रिक्स बच गई हैं. दैट इज़ द क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होता है ख़त्म. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14. एज शोन इन द एग्जाम्पल, अरेंज द नंबर्स 1 to 7 in such a way that addition of 2 vertical columns and 2 horizontal rows became 9. अब हमें यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया है. वो एग्जाम्पल हमें इस तरीके से दिया है कि जब हम 3 + 3 + 3 करते हैं तो 9 होता है, 3 + 3 + 3 करते हैं तो 9 होता है. यानी कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जब हम तीनों रोज एंड कॉलम्स को ऐड करते हैं तो नंबर 9 आता है. बाकी के बॉक्सेस में भी हमें यही करना है. क्या आना चाहिए? एडिशन नंबर 9. सो हियर वी हैव 5 + 3 8, 8 + 1 9, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 5 + 3 8, 8 + 1 9 and 5 + 3 8, 8 + 1 9. ओके, 1 to 7 नंबर ही यूज़ करने हैं, यानी कि आप 8 और 9 यूज़ नहीं कर सकते. हियर 4 + 1 5, 5 + 4 9. ओके, 9 हो गया. 4 + 1 5, 5 + 4 9. ओके, इसका एडिशन भी 9 हो गया. 4 + 1 5, 5 + 4 9, इसका भी एडिशन 9 हो गया. 4 + 1 5, 5 + 4 9. ओके, ये भी 9 हो गया. नेक्स्ट वी हैव 2 + 5 + 2, 2 + 5 7, 7 + 2 9. ओके, ये 9 हो गया. 2 + 5 7, 7 + 2 9. ओके, ये इसका एडिशन भी 9 हो गया. नेक्स्ट वी हैव 2 + 5 + 2, 2 + 5 7, 7 + 2 9. अगेन 2 + 5 7, 7 + 2 9. ठीक है, सबका एडिशन क्या हो रहा है? 9 ही आ रहा है. सिमिलरली 1 + 7 8, 8 + 1 9, 1 + 7 8, 8 + 1 9, 1 + 7 8, 8 + 1 9, 1 + 7 7, 1 + 7 8, 8 + 1 9. ठीक है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली 9 आ रहा है. So you can try one on your own. Now let's see number 15. As shown in the example, arrange the numbers 1 to 8 in such a way that addition of 2 vertical columns and 2 horizontal rows becomes 10. अब हमें इस तरीके से अरेंजमेंट करना है
1 to 8 नंबर्स का कि जब हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऐड करें तो जो दो रोज़ हैं, ठीक है, ये रोज़ हैं 1 2 और ये कॉलम्स है 1 2, दोनों का एडिशन क्या है, चारों का एडिशन 10 है, ठीक है। सो लेट मी डू 1 फॉर यू। 1 + 4 5, 5 + 5 10, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 1 + 4 5, 4 + 5 10, 5 + 4 9, 9 + 1 10, ठीक है। तो इसका एडिशन क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इसी तरीके से आपको बाकी के भी सॉल्व करने हैं। सो दीज आर योर homework. Now let's see question number 16. So question number 16 is, as shown in the example, arrange the numbers 1 to 9 in such a way that the addition of vertical and horizontal and slanting row becomes 15. इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से नंबर अरेंज करना है, यानी कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एंड स्लैंट, मतलब ये 3 बॉक्सेस एंड ये 3 बॉक्सेस को ऐड आप जब करें तो आंसर क्या है, 15. सो 1 आई एम गोइंग टू डू फॉर यू, सो लेट्स डू इट. 6 + 1 7, 7 + 8 15, 6 + 7 13, 13 + 2 15, 2 + 9 11, 11 + 4 15, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 6 + 4 10, 10 + 5 is 15, 8 + 2 10, 10 + 5 is 15. So next one is your homework. Similarly आपको एक और इसी तरीके से करना है कि सारी रोज कॉलम्स एंड स्लैंटिंग क्या है, एडिशन उनका 15 आए. Now let's see MCQs. Choose the correct alternative for each question and write its order alphabet in box. Number 1. There are 482 steps to the top of the temple. I could climb only 279. How many more steps I have to climb? अब हमें बोला है, question is कि total 482 steps है to reach a temple. Okay? उसमें से आई कुड ओनली क्लाइम 279, इतने ही मैंने क्लाइम किए, अभी और कितने क्लाइम करना बाकी है. सो लेट्स फाइंड इट आउट. हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 482 minus 279. 2 minus 9 is not possible. Let's borrow 7, 12. 12 minus 9 3, 7 minus 7 0, 4 minus 2 2. So answer is 203B, यानी 203 steps climb करना बाकी है. Now in a school there are 674 students. Out of them 327 are girls. What are the total number of boys in the school? एक स्कूल के अंदर 674 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 327 गर्ल्स हैं. तो बॉयज़ कितने हैं, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट करेंगे. टोटल स्टूडेंट्स है 674, उसमें से हम माइनस कर देंगे हम गर्ल्स. सो 4 minus 7 नॉट पॉसिबल. लेट्स बोरो, फिर इट विल बी 14. 14 minus 7 7, 6 minus 2 4, 6 minus 3 is 3. So 347 boys हैं. So here the answer is A. Now let's see number 3. So question number 3 is, what is the difference between the largest 3-digit number and the smallest 3-digit number? So the largest 3-digit number is 999 and the smallest 3-digit number is 100. Okay, so 9 minus 0 9, 9 minus 0 9, 9 minus 1 is 8. So answer is 899. D is the answer. Now let's find out number 4. There were 86 sweets in a box. In a picnic, 48 sweets were eaten. Which expression shows how many sweets are left in the box? एक पिकनिक पे गए, ठीक है, कुछ लोग, उसमें से वहाँ पे वो लोग 86 स्वीट्स लेके गए, जिसमें से 48 स्वीट्स खा लिए. अब जो स्वीट्स बचे हैं वो फाइंड आउट करने के लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ किया जाएगा, प्लस यूज़ किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, माइनस या डिविजन. ठीक है, तो जो बचे हुए स्वीट्स हैं
उसको फाइंड आउट करने के लिए हम माइनस करेंगे 86 माइनस 48. सो आंसर इज सी, 86 माइनस 48. नाउ लेट्स फाइंड आउट नंबर 5. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 739 and 498. डिफरेंस फाइंड आउट करना है. लेट्स फाइंड इट आउट. 739 minus 498. 9 minus 8 1. 3 minus 9 not possible. Let's borrow 13. 13 minus 9 4. 6 minus 4 is 2. So answer is 241. Answer is D. Now let's find out number 6. 198 less than 689 is. इसमें आपको क्या करना है, 689 में से 198 को माइनस करना है. तो आपको मिल जाएगा कि आंसर क्या है. ये आप अपने आप ट्राई करेंगे. नाउ लेट्स फाइंड आउट नंबर 7. इफ़ blank plus blank is equals to 100 and blank minus blank is equals to 20, then the value of blank and blank are. अब देखो कोई दो नंबर फाइंड आउट करने जिसको प्लस करने से 100 आए और माइनस करने से 20 आए. तो ऐसे नंबर क्या है, तो ऐसे नंबर हैं 60 एंड 40. यानी 60 और 40 को अगर आप ऐड करते हो तो 100 आता है एंड 60 और 40 को अगर आप माइनस करते हो तो 20 आता है. सो द आंसर इज 60 एंड 40. सो द आंसर इज डी. तो यहाँ पे हमारे MCQs होते हैं ख़त्म. If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video, and in that video we will see the homework section. So bye bye, take care.